इंटरनेशनल के लिए बाहर गई थी तो मुझे अपने फर्स्ट मैच के बाद आईसीयू में जाना पड़ा। मुझे बहुत वियर्ड लगा ये देख के कि एक एजुकेटेड पर्सन ऐसा सोच रहा है। अब तो मतलब इतनी पैट्रियार्कल थिंकिंग कहाँ से आती है कि किचन में जाके काम कर, माँ बाप का वो करा रही हो। थैंक यू फाइनली मेरी जॉब मुझे पता चली। तो मैं स्कूल से आती थी 2-3 बजे और 3 बजे मैं आई 3:40 या 3:30 तक मैं निकल गई एकेडमी के लिए। मैं 17 किलोमीटर आई स्कूटी से, फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग की, फिर मैं घर गई, मुझे 7 बजे तक घर जाना, फिर थोड़ा मोड़ा कुछ खाया, फिर ट्यूशन टीचर आ गया, फिर ट्यूशन पढ़ा, फिर सेम ऐसा रिपीट हुआ। फिर जब अचानक से रैंडम पॉज लग गया, फिर मतलब मुझे ब्रीथिंग से रिलेटेड भी बहुत लंग डिजीज एक हो गई थी, तो उससे काफी इशू हो गया। तो उस टाइम मुझे बेड रेस्ट दे दिया गया था 1 महीने का। तो वहाँ के लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत नया और यहाँ के लोगों को बस रंगदार लगती है कि अरे चला गया, अब तो दबदबा वहाँ दिखा देता। नहीं समझ आता भाई तुम्हारे शहर में कोई पहली बार लेके आए, क्योंकि मुझे भी लगता है सिटी में पहली बार कोई स्टैंड अप किया था। मैंने पिछले जॉनपुर के क्रिएटर से उतना नहीं मिली हूँ। मैंने ऐसा खुद भी देखा है कि जो लोग आपके सामने बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर एट द एंड ऑफ डे वो बहुत जल्दी मतलब जज का बहुत छोटा माइंडसेट है कि आप बारे में इतना ज्यादा क्रेडिट, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है क्रिटिसाइज करने से, और लोगों को तो और बुरा लगा। लोग मतलब गुड वे में ले ही नहीं पाते कॉमेडी को। ओ हाँ ये हमारे यहाँ दिक्कत है, अरे कैसे बोल दिया, मेरे पापा का ही तो है गोपी घाट। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पे इंक ऑफ श्रेया के नाम से फेमस है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। श्रेया इतनी कंफ्यूज रहती है ना कि उसने सब कुछ ही कर लिया है। टैक्वांडो या मार्शल आर्ट खेला है ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। शी गॉट मोर देन 90% ऑन हर बोर्ड्स and she runs a very successful stand-up show by the name of अल्फाज। आज हम उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे उसने सब स्टार्ट किया, कैसे उसकी इंजरी कैसे हुई। पिछले सीजन के बाद मैंने अपने लॉयर से बात की कि मुझे अगर माफी मांगते हुए कोई वीडियो नहीं बनानी है तो उसके लिए मुझे एक रिटर्न में कुछ चाहिए होगा गेस्ट से, तो प्लीज श्रेया जी आप भी पढ़ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं श्रेया सिंह भगवान को साक्षी मानकर और देश के संविधान के का सम्मान करते हुए अपने पूरे होश और हवास में आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में मैं जो भी कहूंगी वो मेरे अपने शब्द और पर्सनल विचार होंगे। मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात से इस पॉडकास्ट होस्ट शिवम यादव जी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे शब्दों, विचारों या बयानों से किसी व्यक्ति या समाज के संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति या समस्या होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। साइन इट। मैंने तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हाय, आई एम श्रेया सिंह, आई एम 18 और मेरा एक अल्फाज नाम का शो चलता है जो कि जौनपुर का फर्स्ट ओपन माइक शो है, और मैं 2 बुक्स की ऑथर हूँ जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। मैंने 12th पास की हुई है और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, बट थी ही, अभी तो कुछ हूँ नहीं, तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही थी बट अब नहीं कर पा रही हूँ। और बस यही सब है, बाकी तो बस अपने लाइफ में आपकी तरह मैं भी कुछ फिगर आउट ही कर रही हूँ। ओके, तो इतना सब क्यों? इतना सब क्यों? क्योंकि एक ही लाइफ है, और फिर मुझे लगता है कि अगर मैं बोरिंग हो जाऊंगी 1000 लोगों के बीच में मैं भी उनकी तरह, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मजा आता है। और फिर मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, इसलिए आपने सोचा सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ। वेरी गुड। स्टार्ट विथ योर स्कूल लाइफ। यू गॉट मोर देन 90% इन योर 12th। हाउ? यूजुअली मेरी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा बेकार रही है, मेरे स्कूल लाइफ देख रहे होंगे, लेकिन लेजिट मेरी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा गंदी रही है और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा गंदी थी, जिस हिसाब से मैं स्कूल नहीं जा रही थी। और मैंने बस बेसिक पढ़ाई की, मुझे ऐसा लगता है समर वेकेशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है, फिर मतलब मैं पढ़ाई में ठीक ही थी पहले, तो इट वाज़न्ट हार्ड फॉर मी। वाओ, नहीं उतने में 3 लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम तो पहले स्पोर्ट्स खेलती थी ना, उसके बाद उस जर्नी के बारे में बताओ। तो मैं बेसिकली जब मैं 6th से मेरे में एक कराटे टीचर आए थे, तो हमने तब से स्टार्ट किया, फिर कोविड आ गया, फिर 8th में मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया। तो जौनपुर में कोई मतलब जगह ऐसी है नहीं, और फिर मैं बिलोंग करती रूरल एरिया से, तो मुझे आना पड़ता था, मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल था मेरा। क्लास 8 में जब मैंने पहली बार नेशनल खेला था, उसमें वहाँ मुझे मेडल भी मिला था। तो मैं स्कूल से आती थी 2-3 बजे और 3 बजे मैं आई 3:40 या 3:30 तक मैं निकल गई एकेडमी के लिए। मैं 17 किलोमीटर आई स्कूटी से, फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग की, फिर मैं घर गई, मुझे 7 बजे तक घर जाने में, फिर थोड़ा मोड़ा कुछ खाया, फिर ट्यूशन टीचर आ गया, फिर ट्यूशन पढ़ा, फिर सेम ऐसा रिपीट हुआ। तो उसके बाद मैंने एमएमए में फर्स्ट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल था स्टेट में, फिर नेशनल में ब्रॉन्ज, फिर ऐसे वो स्टार्ट हुआ। 9th में रुक गया था, फिर 10th में जाके प्रॉपर स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने 10th में ऑफिशियल पास टूर्नामेंट के लिए, उसमें कराटे भी था और योगा में मिनी ओलंपिक्स होता है जिसमें मैंने ट्रेन किया था जौनपुर में, अभी तक फर्स्ट टाइम हुआ था, तो उधर भी किया। फिर ऐसे वैसे हो गया काफी सारा। फिर 11th में हुआ, बट 11th में मुझे इंजरी आ गई एक्स्ट्रा ट्रेन करने की वजह से, एंड फिर सब कुछ बहुत मेसअप हो गया, एंड फिर टीचर्स भी बहुत वियर्ड तरीके से मुझे देखने लगे, एंड इतनी ज्यादा मेरी तबियत खराब हो गई कि मैं इंटरनेशनल के लिए बाहर गई थी, तो मुझे अपने फर्स्ट मैच के बाद आईसीयू में जाना पड़ा। और फिर मैच के आधे घंटे पहले मैं आईसीयू से बाहर आई, तो मेरे घर पे सबका होना था कि खेलने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर मैं हूँ कि अरे भाई पैसे दी हूँ तो खेलूंगी। तो फिर वही खेला, फिर उधर तो कुछ मेडल वेडल नहीं लगा, तो बस अब नॉर्मल है, अब कुछ उतना अच्छा है नहीं, बस वही था इंटरनेशनल वाला। अभी तो देख रही हूँ स्टेट और नेशनल के बीच में फंसी हुई हूँ, अभी मैं उस पर नहीं हूँ। अभी 12th में तो एकदम ही दूर हो गई थी।
जब 12th 10th में लोग अपने बोर्ड से फोकस करते हैं, तुमने अपने हाँ स्पोर्ट्स पे फोकस तो किया। start- मैंने इतना प्री बोर्ड तक नहीं दिया। मैंने प्री बोर्ड के दिन भी रिवॉर्ड वैसे भी कौन देता है यार। मैं मिनी ओलंपिक्स खेल रही थी। मैंने पढ़ाई ही जिस दिन प्री बोर्ड का लास्ट पेपर था उस दिन स्टार्ट की। तो किसी को तो मतलब मेरे घर में एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊंगी, बट ठीक ठाक नंबर से हो गया। वेरी गुड। फिर उसके बाद तुम्हारे फिर eleventh दिमाग में चोट लगी और तुमने सोचा कुछ पैर में पैर लगी। में। हाँ सेम, मतलब कि ये जर्नी तुम्हारी कैसे, राइटिंग की, शायरियों की और स्टैंड अप की? तो मेरे साथ क्या सीन था, मैं कभी लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं करती। मुझे लोग जानते बहुत है, मतलब मैं भी लोगों को बहुत जानती हूँ, लेकिन मेरे रियल फ्रेंड्स बहुत कम है। तो मैं क्लास 6 में आई, मैं डायरी राइटिंग बहुत करती थी। मतलब मैं अपने घर वालों की जितनी शिकायतें रहती थी सब उसमें लिख देती थी, और मेरे घर वाले चोरी से रोज उसे पढ़ लेते थे। तो मुझे वो तो था कि मैं बहुत डायरी लिखती पीक माँ दुर्गा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। मैं बहुत डायरी लिखती थी, हद से ज्यादा। और फिर जब 10th 11th में मेरे साथ ऐसा हो गया, तब मतलब उस टाइम तक तो मुझे लग रहा था कि अब जब मैंने इंटरनेशनल खेल लिया ऐसे वैसे बिना, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं था, सेल्फ ट्रेन करके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो एशियन गेम्स में जाऊंगी मैं। अभी मुझे लोग क्रिंज समझ रहे होंगे, लेकिन जो उस फील्ड में रहता है ना, खेलता रहता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब तो और कुछ करना है ये वो। फिर जब अचानक से रैंडम पॉज लग गया, फिर मतलब मुझे ब्रीथिंग से रिलेटेड भी बहुत लंग्स डिजीज एक हो गई थी, तो उससे काफी इशू हो गया। तो उस टाइम मुझे बेड रेस्ट दे दिया गया था 1 महीने का। तो मुझे लगा अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने ठीक है अपनी कहानी में बुक लिख देते हैं बोर होने से अच्छा है। और फिर कुछ मतलब मुझे हमेशा रहता है कुछ करते रहो। तो मैं लेटी ही रहती थी, तो मेरी कजिन भी थी, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की, तो उसी के साथ बस लिख दिया। बुक, फर्स्ट बुक ऐसे लिखा आपने? हाँ, तो पहले आपने बुक लिखा, मतलब मैंने 10th में आपने 2 बुक अभी तक पब्लिश किए ना? हाँ, लेकिन मैंने 10th में एक डायरी थी, मैंने उसको बुक कन्वर्ट करके, मतलब मेरी एक फ्रेंडशिप थी जो कि बहुत पुरानी थी, बट उसको टूट गई रैंडम बहुत वियर्ड रीजन से। और मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ दोस्तों से, तो वो 10 साल से ज्यादा की दोस्ती, लाइक वो बचपन वाले दोस्त होते हैं। तो मैंने डायरी में पूरी एक बुक बना ली थी, वैसा कुछ कुछ लिखा था। तो उससे मुझे थोड़ा आगे कि जब मैंने वो लिखा है तो इस पे क्यों नहीं लिखता, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर ऑथर जर्नी, Yes. तो उसमें अगर किसी को जैसे अपनी बुक लिख के पब्लिश करनी है तो क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब मैं स्टार्ट की थी तो सबने बोला था एटलीस्ट 10K to 5K आपके पॉकेट में होना चाहिए, बट मैं बता रही हूँ आपके पास 1000 से 1500 रुपए है, आप एकदम बुक लिख सकते हैं। आप बेसिकली बुक लिखिए, उसे अपने फॉर्मेट में करिए, कैसे फॉर्मेट में, फिर कोई पब्लिशर खोजिए, उससे अपनी बुक भेजिए। अगर वो स्कैनिंग में पास हो जा रही है, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, मतलब कुछ भी कॉपीराइट से रिलेटेड नहीं है, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, तो वो खुद से आपको बताएंगे, पूरा प्रोसेस समझा देंगे, वो खुद ही पब्लिश कर देंगे, और रॉयल्टी वो सब आपसे डिसाइड हो जाएगी। और चैट जीपीटी से लिख के पब्लिश करना हो तो? चैट जीपीटी से लोग करते हैं, मैं नहीं कहूंगी नहीं करते, लेकिन उसमें जब स्कैनिंग होती है, जो कोड देते हैं लोग लास्ट में वो गवर्नमेंट कोड रहता है, तो उसमें अगर आपका बिल्कुल भी किसी से मैच किया तो ऑलरेडी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास भी एआई है, तो एआई से चेक कर लेते हैं। हाँ, बट ऐसा कर सकते हैं कि आपका थॉट है, आपको चैट जीपीटी से ग्रामर देख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आप पूरा अगर चैट जीपीटी से करा दें तो मे बी आप बैन भी हो सकते हैं इधर से। नाइस। ये जर्नी कैसे चली अल्फाज की? हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैं पेज पहले बहुत सारी बनाई थी इंस्टा पे, कभी मैं कॉमेडी कर रही थी, कभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, बट फिर मुझे मतलब ऐसा, फिर बच्चे भी ऐसे कि अरे ये बना रही हो तुम, तो स्कूल में कूल थी ना, ये क्या हो जाए। तो हाँ, लाइक उन्होंने मतलब ये बीइंग शायर फनी लाइक फनी कंटेंट, ये क्या है, ये कौन सी पर्सनैलिटी। तो मुझे भी, मैं पहले बहुत सेल्फ डाउट करती थी, वैसे जिसको बनाना मेकिंग रील स्क्रीन्स। ओके। तो फिर मैं करती थी, फिर मैं डिलीट कर दी। फिर मुझे अचानक से रैंडमली जब मैंने बुक पब्लिश कर, मैंने सोचा अब तो मुझे थोड़ी प्रोफेशनल फील्ड मिल गई है, तो मैं इस साइड में चलती हूँ। अब मैं भले ही उधर से थोड़ा इधर उधर भटक रही हूँ, तो मैं उधर ही गई उधर। तो मैंने सोचा, तो मुझे बहुत ज्यादा मन करने लगा यही स्टेज शो करने का, क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पे बहुत ज्यादा, मैं 9th में थी, मैं 12th लोगों के साथ फेयरवेल में, हर चीज में मैं एंकरिंग में बहुत ज्यादा करती थी। तो जब मैंने जौनपुर में देखा, तो जौनपुर में कोई स्टेज था ही नहीं, फिर मुझे बनारस ट्रेवल करके जाना पड़ा, उसमें एग्जाम था। फिर मेरे मन में आइडिया, हाँ, फिर मैं सोचा कि ठीक है, अब मैं 1 बजे का एग्जाम 12 बजे तक दे लेती हूँ और मैं पहुंच जाऊंगी। बट फिर मेरे घर वालों ने मुझे नहीं ले गए, तो मुझे लगा कि अब तो ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं, अब तो मुझे खुद का स्टेज ओपन कर देना चाहिए। तब निखिल भैया जो कि को फाउंडर है, उनका म्यूजिक बैंड पहले से ही था, तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसा ऐसा शुरू करते हो, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो बस वही हो गया। फिर तब मैं जब शुरू करने वाली थी, तभी मुझे पता चला कि जौनपुर में एक डीप टॉक्स करके कराते हैं, तो मैंने उधर रैंडम, उस दिन मेरा एग्जाम था, मतलब एग्जाम के 1 दिन बाद मैं गई जौनपुर, और मुझे पता चला शो हो रहा है, मैं डायरेक्ट शो में चली गई। फिर मैं रैंडम कुछ भी बोल गई बिना स्क्रिप्ट के, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो वीडियो में मतलब थोड़ी व्यूज आ जाएंगे जो गोभी घाट वाली थी, और इतना क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। तो फिर वही हुआ। उसके बाद फर्स्ट हो गई, पूरा हाउसफुल शो था, 50-60 लोग थे, तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा 10 परफॉर्मर भी मिल जाए तो मुश्किल रहेगा। अच्छा हुआ, उसके बाद से अच्छा चला। तो डीप टॉक वाला कैसे था, मतलब कि वो एक्चुअली हर जगह कराते हैं ना, मतलब उनका शायद जौनपुर में 2nd शो था, लेकिन उतना किसी को नॉलेज नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन ये जो मैंने अल्फाज शुरू किया, वो मेरा था कि बेसिक लाइक लोकल जो ऑडियंस है, जैसे आजमगढ़ हो गया, सागंज हो गया, इधर कोई नहीं सोचता, मेन सिटीज में बनारस यहाँ हजारों ओपन माइक्स है, तो उस हिसाब से वैसा सोच के बनाया गया। इसी वजह से अभी तक जौनपुर में ही हो रहा था। 5th हो गया, तो उसके बाद देखा जाएगा आगे कहाँ। अल्फाज को लेकर मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल कि इतने कम शो क्यों? एज अ राइटर मुझे ऐसा लगता है जो रियल राइटर है उनको लिखने में टाइम लगता है,
और रही बात हम लोग को लगता है कि अरे 249 इज नथिंग, बट कुछ लोगों के लिए मे बी मुझे ऐसा लगता है कलाकारों जितने कलाकार हैं उनकी जीवन संघर्ष वाला ही है, तो सबके लिए नहीं अफोर्डेबल होता है और सब नहीं कर सकते। जो रियल राइटर होते हैं उनको लिखने में टाइम लगता है, मुझे नहीं लगता हर 15-20 दिन पे मैं वही सेम ऑडियंस सेम लोगों के साथ कराऊं, इस वजह से। ओके, इसलिए। और सेकंड की इतना महंगा क्यों? मतलब लाइक आप प्राइस कम करके हाँ। ज्यादा टाइम तक कर सकते हो, जैसे कि और लोग करते हैं। तो और लोग में कौन करता है? मतलब शिवम करता है, अनमोल करता है, नहीं, उनकी तो प्राइस सेम ही है। तो उनकी प्राइसिंग कम है आई थिंक। नहीं नहीं, सेम है। और जो बाहर कराते हैं वो हमारे से हायर ही है, उनमें ऑडियंस फीस नहीं लगती, हमारे में लगती है, क्योंकि हमें थोड़े फिल्टर्ड ऑडियंस चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम लेके आ रहे हैं आर्टिस्ट को और फिर हम किसी भी लोकल इंसान को ले जाके वहां कोई रैंडम आ जाए और फिर वो वहां शोर मचाए, हूटिंग करे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत नया है और यहाँ के लोगों को बस रंगदारी आती है कि अरे चला गया, आपको दबदबा वहां दिखा देता हूँ, कोई कॉमेडी कर रहा है तो 2 बात बोल देता हूँ ताकि लोगों को लगे मैं बहुत कूल हूँ, तो इस वजह से मुझे फिल्टर्ड ऑडियंस चाहिए। ओके, इसलिए आपने हाँ, और फिर लाइक मेरे हिसाब से बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ उसमें प्रोवाइड भी करते हैं, तो इस हिसाब से सही है। ओके, मतलब अब तो आपका मॉडल, आपको जो प्राइसिंग रखनी है आप रख सकते हो। Yeah. तो शोज कम हो रहे हैं, अभी नेक्स्ट शो कब है? नेक्स्ट शो 14 ऑफ जून, वो कहाँ हो रहे हैं? तंदूरी रेस्टोरेंट टीआरपी के सामने है। हम लोग का फर्स्ट स्पॉन्सर्ड शो है। ओह नाइस। अब कैसा फील होता है? कभी डाउट रहता है खुद को लेके कि मैं क्या करती थी, मतलब लाइक किस में थी और क्या कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। यूं भी खुद पे कैसे मैं डाउट कर सकती हूँ? कर सकते हैं यार, मैं तो हर बात करता नहीं हूँ। नहीं, मुझे मतलब हाँ इस चीज का लगता है कि मैं मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर, मतलब मुझे बहुत वो लगता है कि बहुत मेरी लाइफ बहुत वो रोलर कोस्टर वाली राइड हो गई, बट फिर लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड फिर मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट मुझे उस चीज का बहुत रिग्रेट है कि काश थोड़ा सा मेहनत कर ली होती। तो लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारी डीप टॉक्स वाली कंट्रोवर्सीज को लेके। तुमने ये पहले कैसे सोचा कि जौनपुर पे लिखते हैं? मैंने सोचा ही नहीं, मैं रैंडम, मेरी बहन बोली कि अच्छा चलते हैं, मैंने कहा कि हाँ क्या बोलूंगी, तो कह रहे क्या बोलते हैं, मैंने कहा स्टैंड अप करते हैं, क्योंकि आज तक मैं की नहीं थी, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे कहते भाई तू बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। मुझे मतलब कुछ ऐसा टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि मैं सोचूं कि मैं किस पे लिखूं क्या। मैंने कहा उस दिन बहुत ज्यादा गोपी घाट हो गया, पता नहीं कि मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा चिढ़ थी उस टाइम वो घाट से कि मुझे बहुत ज्यादा उस टाइम हो गया था, तो इसी वजह से लेके मैंने कहा अब तो इसी बोल देती हूँ। मैंने जितना मेरे मन की भड़ास थी मैंने तो निकाल मतलब वो लिखी नहीं थी तुमने? कुछ नहीं लिखा था मैंने। अच्छा, तो रैंडम थॉट्स कमेंट भी ऐसे थे। तो मैंने 2-3 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो हम बाद लास्ट में रिएक्ट करेंगे। गोपी घाट पे लिखने के बाद तुम्हें किस तरह की क्रिटिसिज्म्स मतलब लाइक आया और तुमने उससे कैसे डील किया? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है कंट्रोवर्सीज और तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं भाई, ये मेरी लाइफ से क्या लेना देना, इनको मैंने कुछ बोला है ठीक है बट ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ऐसा फील होता है मैं जब कंट्रोवर्सीज में रहता हूँ। तो तुम्हें कैसा फील हुआ? एक्चुअली मैं खुद का इतना मजाक बना लेती हूँ कि सामने वाला मेरा मजाक बनाए तो मैं और हंसती हूँ, मतलब मैं जितने फनी कमेंट आते हैं तो मैं सबको अपने कजन को दिखा के ये देखो ये क्या है, ये करती रहती हूँ। तो मैं खुद का इतना मजाक बनाती हूँ कि मुझे किसी और के मजाक का मतलब इतना बुरा ही नहीं लगता। और रही बात, हाँ थोड़ा वियर्ड लगा था क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आता भाई तुम्हारे शहर में कोई पहली बार लेके आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिटी में पहली बार कोई स्टैंड अप किया था, मैंने पहले भी पता किया कोई नहीं किया था, तो कोई लेके आया है और फिर वो तब 17 साल का था, 16-17 साल का बच्चा, उसे कुछ पता नहीं उसका एग्जाम है, वो एग्जाम के बाद वो आया है घर पे बहका के यहाँ जा रही वहां जा रही करके, और फिर तुम उससे एक्सपेक्ट करो क्या ही कर लेंगे। मतलब मैं भी अगर वीडियो देखती मुझे अगर मेरी कहानी नहीं पता चलती तो मैं भी खुद पे कहती ये इतना तेज क्यों बोल रही है ऐसा, तो ये वही था। और कुछ मतलब लगता है कई बार बुरा ना, फिर बाद में लगता है ये इससे बुरा लगेगा मुझे। कंट्रोवर्सीज पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको जो बोलना लिखते रहो। और मैंने ये एक चीज नोटिस की, तुम सबका रिप्लाई देती हो, चाहे कोई अच्छा लिखे चाहे कोई बुरा लिखे, तुम सबका रिप्लाई देती हो भाई। तुम मेरे पे हंस रहे हो और उनको साथ में हंसते हैं। नाइस, गुड। तो नेक्स्ट सेगमेंट है गेमिंग। हर बार मैं ट्रूथ एंड डेयर करता था और रैंकिंग करता था, बट इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं बची कि मैं रैंकिंग करूंगा। तो इस सेगमेंट में ट्रूथ और ड्रिंक सेगमेंट है, जहां पे श्रेया को अगर कोई जवाब नहीं देना तो एक सिप ले सकती है, ये पूरा पी जाएगी तो फिर उसको तो और नहीं मिलेगा, तो वो एक सिप ले सकती है, और अगर जवाब नहीं देना है तो उसको, और आई थिंक उसको जवाब नहीं देना रहेगा बहुत सारी चीजों का, और अगर वो ज्यादा पीती है तो उसे डेयर करना, तो उसे लास्ट में एक डेयर करना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। पहला सवाल, आर यू सिंगल? हाँ नहीं बोलो। मैं सिंगल की उनका पता नहीं, इसका मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, घर वाले देखते हैं सिंगल। नहीं मजाक से हटके, मेरे मुझसे कौन ही प्यार करेगा, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ। इंसान 2 दिन बाद बात करते हैं उससे समझ आ जाता है कि कोई दोस्त क्यों नहीं है, तो सिंगल। सेकंड, वेज नॉन वेज? वेज। ओके। प्योर वेज। कलरफुल और महक? एक हो गया है। कॉमेडी फॉर लाइफ या शायरी फॉर लाइफ? वेरी कंफ्यूजिंग। पागल हो क्या, मैं रात भर यही करता हूँ। मे बी कॉमेडी। कॉमेडी करती तो मैं हूँ नहीं, लेकिन पसंद वही है। ओके। जौनपुर या किसी अदर सिटी? अदर सिटी। तुमको कंटेंट बनाना रहा तो तुम गोपी घाट जाना पसंद करोगे या साई किला?
मैं दोनों जगह जाना नहीं पसंद करूँ क्योंकि मैं आज तक गोपी घाट पे गई ही नहीं हूँ। मैं अच्छा। रियल में आज तक कभी नहीं गई हूँ। प्रोबेबली शाही किला। कि वहां रील बनाना पसंद करोगे? या आर यू हार्ट ब्रोकन फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा। फ्रेंडशिप में? भोजपुरी या हिंदी, अरे मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मैं, अब देखो मुझे तो बहुत जज कर रहा है, बट ये है ना कि मैं मतलब ऐसा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बट मैं इसको मतलब बचपन से कभी बोला नहीं है तो आई कांट चूज। बट हाँ, इंग्लिश हर जगह हम बोल सकते हैं, फिर सबको आती है समझ, तो इंग्लिश। English. Yeah, bro. Yeah, bro, all English. Why you not attend creator meetups? कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बहुत वियर्ड से होते हैं, तो मैं उधर जाना, मैं मतलब यूजुअली जौनपुर के क्रिएटर से उतना नहीं घुली मिली हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे कंट्रोवर्सी मतलब मैंने ऐसा खुद भी देखा है कि जो लोग आपके सामने बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर एट द एंड ऑफ डे वो बहुत जल्दी मतलब जज का, बहुत सबको नहीं बोलूंगी, गिनती के लोग हैं, बट वो छोटा माइंड सेट है कि आप किसी से बात ऐसा काइंड ऑफ, इनमें बहुत वियर्ड है, जैसे बहुत काम से कि काम आ गया, ठीक है, इससे बात को काम आ गया, ये वो, तो मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं है। और फिर सब एक ही फ्लो में सब भागे जा रहे हैं कि सबको यही करना है, सबको गोपी घाट दिखाना है, एक जगह हो रहा है वही सबको करना है, सबको रेस्टोरेंट प्रमोट करना है, कुछ यूनिक कोई नहीं ट्राई कर रहा है, मैं भी नहीं ट्राई करूँ, बट यूजुअली मुझे नहीं होता इंटरेस्ट, अभी मैं यहाँ लाइफ टाइम रहने भी नहीं वाली हूँ। शादी करी दूसरे? नहीं, कॉलेज के लिए जा रही हूँ, मैं कहीं जाऊंगी, और फिर वैसे मैं वैसे भी फ्रेंड्स नहीं बनाती और इन सब फील्ड में बनाने भी नहीं चाहिए। ओके, ये बॉलीवुड है? वर्स देन दैट। दर्द हुआ भाई। रिलेशनशिप विद आस्था नहीं, इन वन वर्ड? गर्लीवुड काइंड ऑफ। गर्लीवुड, नाइस। और सब में कांटे लगे हैं? नहीं, मतलब मैंने उनसे थोड़ी बड़ी बात की क्यों नहीं करती हो? बात किया करो ना। मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता, फिर मुझे ऐसा कुछ मतलब उतना कुछ ऐसा मतलब वाइब मैच नहीं होती, और मेरी मतलब किसी से भी नहीं मैच होती, और फिर कभी मैं उतना मिली नहीं, मैं कभी जौनपुर से रिलेटेड उतना कंटेंट नहीं डालती कि मैं उन लोग से बात करूँ या डिस्कस करूँ, मुझे उतना पसंद भी नहीं है। यू आर अगर सामने से मिलेंगे तो हाई हेलो हो ही जाता है, बट इतना नहीं है। आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। तो हाय हेलो तुम बात ही नहीं करते तो एक्सट्रोवर्ट कैसे हुई? अरे मैं, अब जरूरी नहीं ना कि क्रिएटर से जो बात करे वही एक्सट्रोवर्ट है, और भी चीजें होती है लाइफ में करने के लिए, भगवान मानने से अच्छा कुछ लोगों को। भगवान? कुछ लोग को ट्रीट किया जाता है भगवान? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ओवर, मैं कुछ ऑडियंस को देखा, बेचारे लड़ने लगते हैं, फिर देखिए सारे क्रिएटर आपस में एक ही हो जाएंगे, एक ही जगह के हैं, आप मत लड़िए, आप अपने लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। व्हाट योर थॉट्स ऑन हिपोक्रेसी ऑफ क्रिएटर्स जो कमेंट्स में तो कूल बनने के लिए कुछ लिख देंगे और फिर डीएम में मैसेज करेंगे कि अरे यार तुम तो अपने हो। तुम तो वह लो छोटी मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सॉरी। एक फैन फॉलोइंग और समझ लेगा कुछ। ओके, डीप टॉक्स या नीट शो? नीट शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीट शो कर नहीं रहे हैं, दोनों में से ऑप्शन चूज करना है, दोनों में से डीप टॉक इज मोर प्रोफेशनल। ओके, शिवम इज नॉट मोर प्रोफेशनल? ही इज, लेकिन बट लाइक ही इज अ बिगनर, आई एम आल्सो अ बिगनर। अगर मुझे अपने शो और उनके शो में भी चूज करना है तो मैं डीप टॉक से चूज करूँ। अपने और उसके में चूज करना तो भी तो डीप टॉक चूज करते हैं। जो अच्छा कर रहा है वो कर ही रहा है ना, हम भी अच्छा। तो बिल्ड कर रहे हैं कुछ, लेकिन उन्होंने जब 1-2 साल की मेहनत लगी है तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं मैं ही अच्छा तो इस बार बता आप क्यों नहीं गई थी? मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैं बहुत इधर उधर, बहुत मैं इस टाइम इधर उधर जा रही हूँ, बहुत काम हो गया, इधर उधर कहीं यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, बहुत कुछ लगा। सही है यार, कॉलेज में घूमना ही। क्या थॉट्स है तुम्हारे जो अभी तक सबकी आईडी डिलीट हो रही है उस पे, क्यों हो रही है डिलीट? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ तो है ना। नहीं, मैं कुछ लोगों की तो अच्छी खासी पे डिलीट हो गई, जिन्होंने मतलब लिंक विंक डाल दिया था ना बायो में उनसे, और फिर कुछ लोग तो है मतलब आप सबको पता है यार, सब फेक फॉलोअर्स बढ़ा ही रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सभी बढ़ा रहे हैं। Okay. What your thoughts on your own ID? When you roast Jaunpur, they got more views and you grow up. And when you create a normal content, बेसिकली मैंने 2 ही बार स्टैंड अप किया, उसमें बहुत अच्छी व्यूज आए, बट फिर भी मैं नहीं करती। आपको पता है ना, काफी लोग मुझे बोला कि क्या कहते हैं तुम यही करो, बट मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म नहीं, और फिर यहाँ तो लोग हो गया है कि अरे कैसे बोल दिया, मेरे जौनपुर को कैसे बोल दिया, और ये बोलने के बाद वो पान फूकते हैं रोड पे। वो बोलेंगे आपने मेरे जौनपुर को मक्कार कैसे बोला, जौनपुर के नाम पे व्यूज ले रहे हैं और मक्कार बोल दी। भाई क्या है ये, क्यों ऐसे? वो तो पहले से बोल के गए लोग, तुमने पता तो लेकिन फिर भी क्या ही सेंस बनता है, इस वजह से मैं मतलब उतना नहीं करती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? स्ट्रीम जौनपुर के बारे में इतना ज्यादा क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है क्रिटिसाइज करने से, और लोगों को तो और बुरा लगा, लोग मतलब गुड वे में ले ही नहीं पाते कॉमेडी को। ओ हाँ, ये हमारे यहाँ दिक्कत है, अरे कैसे बोल दिया, मेरे पापा का ही तो है गोपी घाट, तुमने कैसे बोल दिया, तो बुरा लग गया ना। ओह नाइस यार। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सिंगल लाइफ तो काफी किसी की नहीं होने वाली है, तो कि मैं शादी कर सकती हूँ, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब तुम अभी यंग हो बहुत। मैं आंसर नहीं देना चाहूंगी इस क्वेश्चन का, आई डोंट नो, फ्यूचर में क्या पता प्यार हो जाए। मतलब लव मैरिज? आई डोंट वांट टू आंसर। हाँ, तो तुम्हारी एक रील थी जिसमें तुमने लिखा कहाँ से हो, तो तुमने बोला था बाय वर्स, तो
मतलब कि गांव को लेके क्यों इतना, अपने गांव के नाम को लेके? अच्छा वो चीज ना, हम्म। मेरी लाइफ कैसे एक्चुअली एक्सपीरियंस रहे, लोग इतना जज करते हैं। मैं जहां भी गई तो जो लोग मुझसे पूछते थे कहाँ से आती हो, तो कभी उसे मतलब प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे। क्या क्या नाम है, मैं नाम ले रही थी, मान लो उसका नाम XYZ, तो XZY करके मतलब बहुत उल्टा करके बोलते थे। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कॉमिकल कि हाँ, कि यहाँ के मतलब नेम इतने अलग अलग से है, जैसे बहुत सारी जगहों के अजीब अजीब से नेम, नाम नहीं लूंगी फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं लगती है इतनी मैं ना। तो बहुत वियर्ड वियर्ड नाम है, जैसे कि बक्सा। बक्सा क्या है भाई, सामान रखने वाली चीज है, तो ये जगह कैसे हो गई? मछली शहर, तो वहां ये सब बक्सा मिलता है ना, वहां बक्से बनते हैं इसलिए बक्सा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब अजीब अजीब से गाँव है ना, वो एक मुरमुरापुर करे तो क्या है, तो इस वजह से हर जगह पूरे तो इंडिया में रहते हैं। जब तुम बाहर जाओगी हाँ। और खो जाओगी तो कैसे बताओगी कहाँ जाना है तुमको? मुझे वो नहीं है, मैं तो बता दूंगी। और कोई इतना फेमस जगह से तो मैं आती नहीं कि लोगों को पता रहेगा वो आप यहाँ से, ऑफकोर्स लोग जौनपुर की वजह से जान जाए या यूपी की वजह से या इंडिया की वजह से, इससे ज्यादा तो कुछ वो है नहीं। एक महान इंसान ने कहा था कि आप फेमस जगह से आते तो नहीं हो, पर आप उस जगह को फेमस कर सकते हो, तो आप फेमस कर देना। अरे समाज को मैं, समाज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। तुम्हें क्या लगता है जौनपुर में, मतलब जौनपुर का फ्यूचर क्या है? जौनपुर आने वाले 5 साल में बनारस के आगे निकल पाएगा? मेरे एक दोस्त का सवाल था। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए हम कितना भी चीज को मॉडिफाई कर दे कि अरे तो मैं अगर रोड से एक बच्चे को पकड़ के ला रही हूँ जो कि लोगों को छेड़ रहा है, सपोज कर, इतना अजीब सा बच्चा और छेड़ रहा है? नहीं, बच्चा नहीं, मान लो एक यंगस्टर है, मैं उसको लेके आ रही हूँ, अब मैं उसे पहना दी गुची का शू, गुची का हर चीज, टी शर्ट, तो क्या वो मैच कर पाएगा पर्सनैलिटी बाकी लोग के सामने जो अच्छी जगह पे जाएगा? वहां पे अगर कोई 200 का भी कपड़ा पहने रहेगा तो ऑफकोर्स वो अच्छा लगेगा। तो वही चीज है, अगर मैं यहाँ पे पुल बना दे रही हूँ, ये बना रही हूँ, बट जब लोग थोड़ा सा अगर चेंज कर ले, मैं नहीं कहती कि जो लोग डांस कर रहे हैं लोग बुरा है भाई, एटलीस्ट हम लोग कुछ कर तो रहे हैं, हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे दूसरों को क्रिटिसाइज करने से अच्छा, तो मैं कभी नहीं कहूंगी। बट छोटी छोटी चीजें ना जो लोग मतलब जिसका इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, मतलब मुझे क्यों फर्क पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोला, मेरे लाइफ में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमें अपनी लाइफ में सामने वाले की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम करनी चाहिए। तो लेकिन बनारस ऑलरेडी इतना अच्छा है तो उससे अच्छा नहीं जा पाएगा, बट थोड़ा बेटर तो हो ही सकता है। ऑफकोर्स काफी सारी चीजें हो रही हैं, होनी चाहिए भाई। लोग रील बना रहे हैं कि हमारा जौनपुर बहुत अच्छा है, हमारा ये, बट मैंने एक रील बनाई थी, आस्था और फलक ने एक रील बनाई थी कि हमारे जौनपुर, फिर मैंने तुम्हारी स्टोरी लगा दी थी कि देखो कितना साफ। तो ये क्यों है, लोग अपनी गलतियों छुपा के अच्छाइयां क्यों दिखा रहे हैं? देखिए जौनपुर बहुत बड़ा शहर है नहीं, हमारे पास बहुत लोकल बड़ा शहर है भाई, मैंने कैंपेनिंग की, मुझे पता है। बाकी के कंपेरिजन में उतना बड़ा कुछ है नहीं, और हमारे पास भी लोकल ऑडियंस है, जितने क्रिएटर्स हैं हम मोस्टली, मैं भी मतलब मुझे बहुत सारे लोगों कि जौनपुर का तब बढ़ेगा, तब पैसे कमाऊंगी, बट मैंने कभी ऐसा सोच के किया नहीं था कि मुझे बहुत पैसे कमाने या कुछ करना है, मुझे बस था कि मेरा मन डालने का। और रही बात, लोग जौनपुर पैसे डालते हैं क्योंकि जौनपुर पे रियल में व्यूज आते हैं, उन्हें भी पता है कि अच्छा नहीं है। अभी एक क्रिएटर ने अभी कल ही किसी गवर्नमेंट के रिलेटेड डाला था, क्रिएटर का नाम नहीं दूंगी, तो उन्होंने मतलब उस पर लिखा था अच्छा अच्छा, तो उन पे भी कमेंट्स आने लगे कि भाई रियलिटी के देखो, तो उन्होंने खुद मुझे पता है हाई स्टोरी लगा के कि ये मेरे पर्सनल वो नहीं है। तो रियलिटी ये है कि जो लोग दिखा रहे हैं वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है ही नहीं, कुछ चीजें व्यूज है, कुछ चीजें उनका काम है। अब काम नहीं है, वो टेंडर वर्क है, वो गवर्नमेंट की तरफ टेंडर वर्क आया था, सबको बहुत से क्रिएटर को मिला है। अगले 5 साल में तुम खुद को कहाँ देखते हो? मे बी अ कॉर्पोरेट गर्ल, आई डोंट नो, मे बी सोशल मीडिया मैनेजर काइंड ऑफ रहूंगी मैं। और मैं क्या बात करूं, मुझे बहुत ऑकवर्ड हो रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगी, बट मैं प्राइवेट में कुछ करूंगी। और मैं एक और बुक अच्छी सी लिख चुकी होंगी, और मुझे बेस्ट ऑथर बनना है, तो मुझे अभी जो 2 बुक्स है उन पर अच्छे से काम करना है। तो मैं अपने आप को देखना चाहूंगी एक कॉर्पोरेट लाइफ और एक पार्ट टाइम लाइब्रेरी में काम करते हुए। पार्ट टाइम लाइब्रेरी में काम करते? बीइंग अ लाइब्रेरियन इज समवन्स ड्रीम, इट्स न्यू ब्रो। तुम पी सकते हो, खत्म हो गया हमारा। अब तुम पी सकते हो, तुमने 3 बार पिया है, जिसपे तो तुमको डेयर मिलेगा नहीं। रिएक्शंस बचे हुए हैं जिसको कर लेते हैं। दिस इज द कमेंट, विपिन भैया बहुत कोशिश हंस लूं, लेकिन हंसी नहीं आई। काफी मतलब मैंने तुम्हारे जितने मतलब टॉप के जितने भी रील्स थे सबका मैं देखा। मैं समझ गई कौन है। अरे मैं भी जान रहा हूँ। मुझे बहुत वियर्ड लगा ये देख के कि एक एजुकेटेड पर्सन ऐसा सोच रहा है, दैट्स वेरी वियर्ड फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ठीक है, यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, आप तो मतलब इतनी पैट्रियार्कल थिंकिंग कहाँ से आती है कि किचन में जाके काम करो। थैंक यू। मुझे नहीं पता था। उसी कमेंट में मुझे 8 कमेंट है, वो वही है क्या कि बहुत कोशिश किया हूँ हंसने की, लेकिन हंस लूं। अपने माँ बाप का वो करा रही हो, ऐसा कुछ मतलब, तो और फिर जाके किचन में काम करो। ओह थैंक यू। फाइनली मेरी जॉब मुझे पता चल गई। तो आई कुक यू। मैंने बहुत से मतलब रील देखे, उसमें टॉप कमेंट्स लगभग यही थे, बहुत हंसने की कोशिश की, हंस नहीं पाए। तो इतना कोशिश आप मेरे लिए कर रहे हैं, वेरी थैंकफुल। मतलब मैं इतनी मैटर करती हूँ आपके लिए, थैंक यू यार, इतना कोशिश कर रहे हो हंसने के लिए। पीती रहो, ठंडी होती रहो, ज्यादा हो जा रही है। तो क्या ये रिएक्शन नहीं समझ आ रहा है, मत समझो, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, व्हाट कैन आई डू अबाउट यू। हाँ वो ये चैनल पर ये कॉल बात कर रही है, कोई समझाओ इनको कि गोपी घाट पर हम शांति से रहें। तो
काहे विजिट कर रही हो हमारे जौनपुर को छपरी लोगों के कारण। तो मैंने उनको ही बोला है, अगर आपको लग रहा है तो आप में भी हो सकते हो। एंड रही बात ये स्टैंड अप कर रही है कॉल पे, बात आपको दिख रहा है माइक से कॉल पे बात करते हैं। सॉरी, मतलब मैं इतनी अमीर नहीं, मुझे पता नहीं था कि माइक से कॉल आता है। थैंक यू यार, आई डोंट नो कि इस पे कॉल भी था। ओके, तो ये सारे थे, आप पी लीजिए, आप ठंडी हो जाइए। आपको क्या लगता है कि एक लड़की स्टैंड अप की इसलिए ऐसा हुआ? अगर कोई लड़का ये सब बोला होता तो उसको नहीं मिलता। उसको इतना नहीं सुनने को मिलता? सबको मिलता। आप सब। बोल दीजिए, आप खुद, आपको तो एक्सपीरियंस है ना क्या भाई, मुझे कोई कि एक्सपीरियंस नहीं आपने है। तो, आप लड़के हैं, आपने भी कुछ बोला था तो आपको पता चल गया क्या मैं लड़का कि- हूँ भी आज के टाइम? इट्स नॉट। तो क्या कहते हैं, आपको खुद पता चल गया कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने कुछ बोला ही नहीं था यार, मैं तो कहा बिना बोले जब हो जा रहा है, मैंने तो बोला था। अब कोई भी बोलता होगा यार, कोई भी डाल दो, आजकल कोई भी डाल देता है कि क्या मुझे कोई जौनपुर घुमा देगा, 1000 कमेंट्स। और लोग है भी कैसे फ्री यार, मुझे प्लीज है, मुझे सॉरी, मेरे बहुत ज्यादा मन में ये था बात हाँ। कि लोग क्यों, मतलब कैसे इतना किसी की लाइफ में कि हाँ मैं घुमा दूंगा, ये कर दूंगा, आ जाइए यहाँ सद्भावना। क्या भाई, क्यों करना है वैसा, प्लीज वो लोग खाली हैं यार। वर्क। नहीं है उनके पास यही काम है, घुमाने का। तो हाउस योर एक्सपीरियंस ऑफ सीजन 1? आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मैंने नहीं सीजन नहीं, मेरे मुझे सीजन 1 भी बहुत अच्छा लगा था, सीजन 2 भी। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी कुछ बोलो। लास्ट सेकंड एपिसोड के बारे में आपका क्या थॉट्स हैं इसका- उसके होने के बाद? नहीं, मुझे तो मतलब ठीक ही लगता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, और मुझे लगता है इस बात को इतना स्ट्रेच When आउट are नहीं you? करना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा अगर आपस में बात करके हम लोग कर सकते थे, एंड फिर जब एक ही जगह सबको रह के काम करना है तो प्लीज यार थोड़ा प्यार से रह सकते हैं। लोगों को रहता है ओ 1000 फॉलोअर मुझसे ज्यादा कैसे हो गए, रुको फेक बढ़ा लेता हूँ तुम्हारे कितने हुए अभी? मेरे 2900 समथिंग। इट मैटर्स, ना। फॉलोइंग इज मतलब लोगों के फॉलोअर्स मैटर करते हैं। या इट मतलब एक वे में देखें तो इट डज, क्योंकि जितनी भी एजेंसी होती है उसमें मैक्सिमम वही फॉलोअर्स का ही क्राइटेरिया, और रियल में भी यार लोग आपको वही तभी फॉलो करते हैं क्या? कि अरे इसके फॉलोअर हैं कर लो, क्योंकि अगर आपकी कम रहे ना तो लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि फॉलो बैक करो, फॉलो बैक नहीं कर रही हो, फॉलो बैक करो। मैं आपको नहीं जानती कैसे तो वही सारी चीजें, और हाँ एक वे में करते ही हो, लेकिन रियल में अगर कोई भी यार अच्छा है, अगर जौनपुर में करना चाहे क्रिएटर में, तुरंत यार इजीली वो ग्रो कर सकता है। टॉप 5 फीमेल क्रिएटर्स ऑफ जौनपुर। इनका श्रेया नहीं, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, तो मैं किसी को रेट नहीं कर सकती। रेट नहीं, रैंक नहीं, रैंक अपने फेवरेट्स। रैंक थोड़ी कर रही हो, अपने मेरे फेवरेट। फेवरेट तो नहीं है जौनपुर, कोई फेवरेट ही नहीं है? नहीं। मेल मेल में अभी तो नहीं है, लाइक एक मैं फेवरेट नहीं है, बट कुछ लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। एक कोई श्रोतान करके, उनका मतलब डालते हैं, हाँ श्रोतान, वो अच्छी वीडियोस डालते थे स्टोरी टेलिंग अरे में। हाँ आते, हाँ फिर और बस मतलब वही मैं उनका ही देखी, थोड़ा यूनिक, बाकी हर कोई अच्छा कर रहा है, तो मैं उसमें रैंक नहीं करूँ क्योंकि सब उसी में मिक्स हैं। और फिर रही फीमेल क्रिएटर्स की बात, अच्छा कर रही है सब। मुझे ऐसा, कुछ लोगों के पास अच्छी नीश है, जैसे मॉडलिंग लोग करे तो मैं उसको बहुत सैल्यूट, क्योंकि मुझे लगता है कि डांस सबसे मुश्किल काम है, लेकिन लोग कर रहे हैं। एंड फिर सारी क्रिएटर्स अच्छी हैं, क्योंकि आप जौनपुर में स्टार्ट किए हो, पता है ना कि फैमिली और हर चीज का, उसके बाद आप स्टार्ट किए तो हर चीज अच्छी है। मैं इसलिए रैंक नहीं करना चाहती कि फीमेल से बहुत सारी अच्छी हैं, कर दो, तो मुझे क्यों नहीं बोलना, इसको नहीं बोलूंगी नेक्स्ट टाइम पे। तो ऐसा है, सब अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। रैंकिंग थी नहीं है, ये तो तुम्हारे फेवरेट थे। फेवरेट थे, हाँ। फेवरेट तो मेरा ना मेल में है ना फीमेल में। और शायरी में कौन कर रहा है अच्छा? व्हाट यू थिंक? शायद में एक चाहत करके, वो यहाँ की नहीं है, और एक अभी करके जूनियर है वो बहुत, तो उन लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, तब नेक्स्ट शो तो फिर आपका कब है? फिर से 14th को है मेरा शो तंदूरी में। तंदूरी में है। डीएम अल्फाज फॉर टिकट्स To book your slot। टू बुक योर स्लॉट। अगर आपको भी शायरी, शेर व शायरी का शौक है, अगर आपको रैप पसंद है तो। अरे एक सवाल पूछना भूल गया कि शायर बनने के लिए दिल तोड़ना जरूरी होता है? नहीं, मतलब अपने दोस्तों के में तुम वो बन जाओ महान, फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आके रोएगा भाई ये हो गया वो हो गया, तो तुम उसको देख के पहले खूब हंसो रात में और फिर तुम उसे, जब वो सुबह बोले कि रोते हुए आए कि यार ऐसा हो गया, तब तुम उसे फील करो, फिर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो मुझसे रिलेटेड। मत। देखो, शायर बनने के लिए कभी प्यार मत करना, प्यार इज धोखा, अभी भागलू मौका है। और अपने दोस्तों का, बस दोस्तों की प्रेम कहानी देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रेम कहानी क्यों नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम में दोस्ती ऐसी क्यों होती जा रही है? हमारे टाइम में दोस्ती, मेरी मतलब 10-10 साल की पुरानी दोस्ती है, बट अभी जो रिसेंट दोस्ती बनी है उसमें बहुत ब्रेक्स आ जाते हैं। हम मतलब जो मोस्टली बचपन में फ्रेंड्स रहते हैं ना, क्योंकि ना मेरे पास कुछ रहता है ना दोस्त के पास कुछ रहता है। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, जॉब में गए, इधर इंस्टा वैसे फॉलोइंग वाले ये सब जौनपुर क्रिएटर बोले फ्रेंड ना, तो अब मुझे कोई फ्रेंड बनाएगा तो कोई वो देख के ना कि अच्छा ये इससे ये काम हो जाएगा, इससे ये पहचान हो जाएगी, इससे ये, तो लोग ये देख के कि कौन मेरा काम कर सकता है, कौन मेरे किस काम में आएगा, कौन मेरे लेवल का है, किससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा ब्रेक होती है। देयर इज नो पोएट्री विदाउट लव। मैम, ये आपकी सोच है श्रेया जी के हिसाब से? दोस्तों की प्रेम कहानी देख लो ना, दोस्तों की प्रेम कहानी नहीं देखी जाती भाई, बस हंसा जाता है देख के। दोस्तों की प्रेम कहानी तो नहीं देखी जाती क्योंकि तुम गिरो, उसकी बंदी गिरे तो वो अपनी बंदी को पहले उठाएगा। हाँ, तो उसे वो उठाना भी चाहिए, मतलब क्यों?
क्यों? क्योंकि बंदी बाद में आई है। बाद में आई है, बट उसका अब क्या कहते हैं, वही बात हो गई ना कि आपकी पत्नी बाद में आई है और लेकिन वो सब कुछ छोड़ के आई है। अब आप कहेंगे आप ममाज बॉय बन जाएंगे कि ठीक है, लेकिन वो तो अपना सब कुछ छोड़ के आई। आई थिंक कि अगर कभी मतलब मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स किसी की भी गर्लफ्रेंड में, तो मैं तो हमेशा कहूँ भाई अगर मेरा भी कोई रहे तो मैं, अगर वो मुझे ट्रीट करेगा दोस्त के बाद, तो मैं तो कहूँगी छी भाई ये क्या कर रहे हो। तो यही चीज है ना, करना भाई, फ्रेंड्स लोग समझ जाते हैं हम लोग, लेकिन वो प्यारी लड़की है ना। ऐसे तो चीटिंग भी जस्टिफाई हो जाएगी। नो, अरे वो कहेगा यार तुम तो मेरे दोस्त जैसी हो, वो तो भी नहीं आई है। हाँ? ऐसे थोड़ी दोस्त से थोड़ी चीटिंग होगी, अब रिलेशनशिप में थोड़ी कोई ममाज बॉय बिग रेड फ्लैग। या कुछ लड़के कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं इस पे कोई थॉट्स नहीं देना चाहूंगा अपने। कोई भाई, मैं तो बोल रही हूँ कि दूर रहे इनसे, मतलब पूरे लड़कों से ही डू दूर यू रहे। हैव अ क्रश? नो, एक्चुअली हाँ, सेलिब्रिटी ऑफ कैंपस में जो है नहीं, जॉन लोगन, ओ माय गॉड, हिज हेयर स्टाइल इज सो गुड, मुझे भी वैसी चाहिए। जॉन लोगन? हाँ, ऑफ Indian? कैंपस में नहीं, हॉलीवुड का है। Okay. बहुत अच्छा, उसके मतलब हेयर स्टाइल बहुत अच्छी, मुझे भी वैसी चाहिए इसी वजह से। Why do you hate mama's boy? आई डोंट हेट ममाज बॉय, बट ऑफ कोर्स अगर तुम भी रहोगे भाई, तुम्हारी अगर वो रहेगी और फिर तुम अपनी है ठीक है, मम्मी को रिस्पेक्ट दो, बट मम्मी के पास भी उनके हस्बैंड है और मम्मी को भी नहीं पसंद होगा कि कहते हैं पापा बहुत ज्यादा अपनी उनकी मम्मी के लिए की, हमें दूसरा मतलब दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। सामने वाला आपके लिए सब कुछ छोड़ के आया है एंड फिर आप उसके मतलब उसकी लाइफ का आपको कुछ मैटर नहीं करता, आपको बस उन्हीं का। Only pink flag is the best. सही है। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। Welcome। मेरा पहला एपिसोड स्पेशल बनाने के लिए। हमने पहले पिछले सीजन पहला वो तो अब एपिसोड, डरने के बाद पता चलेगा स्पेशल होता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो साइन करा ही लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्ट्रीम को यमन करते हैं, स्ट्रीम अच्छी लगे करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिराज नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाएं? किसी अच्छे से बुलाए, मैं नाम लेंगी वरना आगे चल के बोलेंगे ओ इसका इसका। तो किसी भी बुलाए, आप लोग कमेंट करो यार किसको बुलाना है, मैं क्या ही बताऊं, मैं उतना अवेयर नहीं हूँ जो उनके क्रिएटर्स से। चलो कब तक